and stand in awe at the water's edge. देखने वालों को सन्नाटा कर देती हैं बिल्कुल, ठीक है. My recording has started now. कि इट mesmerize, बिल्कुल सुन कर देती है, यानी सुन कर देती है हैरान, लाइक इन द सेंस ऑफ अमेजमेंट, बिल्कुल सन्नाटे में ले आती है. ऐसा देख के इंसान अपने पलक झपकना भूल जाता है. दिस इज नोन एज mesmerize. All who wander its winding tales or stand in the awe in the water's edge. और जो कि जब यहाँ पर आते हैं क्या करते हैं, बस इसको देखते ही रह जाते हैं बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे. Why? Because its beauty drags you toward it and drags you toward seeing it forever without blinking your eyes. This is the meaning. ठीक है. The shoreline seems almost enchanted, full of happiness, whispering age-old tales carried by the salty wind. And it looks and feels like कि ये हर लहर के साथ एक कहानी आती जा रही है, जो कि अपने साथ सदियों पुरानी कहानी लेकर आ रही है. और वो जो हवा चल रही है हमें ये बताती है कि इन लहरों के पीछे कुछ ना कुछ तो है ऐसा, जो कि ये लहरें हमें बताना चाह रही हैं. And what are those? They are going to tell us about the old tales related to this place. ठीक है, ये है फर्स्ट पैराग्राफ. इसको इस तरह अंडरस्टैंड किया. सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं. Here time slows, यानी ऐसा लगता है यार वक्त ही नहीं गुजरा, आगे बिल्कुल थम गया है वक्त. Surfers chase starring waves. अब हम वहाँ पे कुछ सर्फर्स को देखते हैं जो कि लहरों में वो कर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं, ठीक है. और टारिंग वेव्स का क्या मतलब, बड़े बड़े लहर, बिग लहर. Fishermen cast their nets with quite determination. और वहाँ पे हम फिशरमैन को देखते हैं. वहाँ पे क्या होता है बेटा, अनम्यूट योर माइक प्लीज, जिसने भी माइक म्यूट किया, लाइक अनम्यूट किया प्लीज, म्यूट योर माइक. ओके, थैंक यू. अच्छा, हम वहाँ फिशरमैन को देखते हैं, सर्फर्स को देखते हैं. सर्फर्स वो अपना काम कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं बड़े बड़े वेव्स के थ्रू, ठीक है. फिशरमैन अपना नेट कास्ट कर रहे होते हैं, नेट बना रहे होते हैं फिशिंग करने के लिए, ऑब्वियसली विद क्वाइट डिटर्मिनेशन, और उनकी डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आती. And the local greet each sunrise as if it were a stated ritual. और वहाँ के जो locals हैं हर सुबह को, अच्छा, वहाँ के जो locals हैं हर सुबह को एक ऐसा वेलकम कह रहे होते हैं, हर मॉर्निंग को इस तरह गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं कि जैसे उनका कोई वो रिचुअल हो, कोई उनका त्यौहार हो, ऐसा ऐसे अच्छे अंदाज में कह रहे होते हैं. एंड विद अ हैप्पी फेस, मीन्स टू से कि वहाँ पर कोई भी गमज़दा नहीं, एवरीबडी इज क्वाइट हैप्पी. द विलेज मार्केट बर्स्ट विद अ वाइब्रेंट ह्यूज, papayas, the colors of fire, handmade crafts, and the smiles warmer than the tropical sun. अब विलेज मार्केट की बात कर रहे हैं. मुझे वाइब्रेंट ह्यूज का नहीं पता क्या मतलब भाई, वाइब्रेंट ह्यूज का. हाँ भाई, वाइब्रेंट ह्यूज का क्या मतलब, ब्राइट एंड लवली कलर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द विलेजर्स मार्केट बर्स्ट विद अ वाइब्रेंट ह्यूज, मींस बर्स्ट विद अ वाइब्रेंट ह्यूज. हर विलेजर वो जो मार्केट में आता है अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो एक कलरफुल तरीके से आ रहा है. मींस कि हर विलेजर्स जो चीज़ें ला रहा है, एवरीथिंग इज ऑफ अ डिफरेंट कलर विच इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल, विच इज़ क्वाइट सूदिंग टू द आईज, राइट. उसमें पपायाज हैं, द कलर ऑफ फायर है, ठीक है, मीन्स डार्क येलो कलर्स हैं. हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं वहाँ पर, और स्माइल्स, और वहाँ के उनके चेहरों में जो स्माइल्स हैं वो ट्रॉपिकल सन से भी कहीं ज़्यादा शाइन करने वाली है. या मीन्स दे आर एक्स्ट्रा हैप्पी and extra satisfied. I wish we all could be as well. Anyways, third paragraph. Yet beneath this tranquil surface, tranquil का मतलब होता है पुरसुकून, ठीक है, comfort. Beneath this tranquil surface lies a pulse of wild freedom. एक वाइल्ड फ्रीडम इज बीनीथ सरफेस, यानी इस अंडर वाटर में एक अच्छी खासी एक वाइल्ड दुनिया रहती है. मीन्स ऑब्वियसली मछलियों की दुनिया और वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह, जंगली पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है.
the North Shore is not polished tourist heaven. It's a raw, alive and unapologetically authentic. मुझे नहीं पता unapologetically क्या क्या मतलब है, चलो देखते हैं भाई. Unapologetically authentic, genuinely rare and non-pretended to be something else. Means बिल्कुल natural. ठीक है. So कहाँ गया भाई? The North Shore is not polished tourist heaven. What does this mean? It means कि ये कोई बना बनाया टूरिस्ट हेवन नहीं है. यहाँ पे टूरिस्ट बार बार नहीं आते हैं, यहाँ बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो जानता है फिर वहाँ से वो जाना नहीं चाहता. ठीक है. It is raw, alive and unapologetically authentic. ये बिल्कुल नेचुरल है. रॉ, अलाइव एंड अनअपोलोजेटिकली ऑथेंटिक का मतलब अलाइव. ठीक है. बिल्कुल नेचुरल, हैंडमेड नहीं है, कोई भी चीज मैन मेड नहीं है. एवरीथिंग इज नेचुरल. इट dares you to let go, to breathe deep and to rediscover the world through the wind-swept eyes and sand-streaked skin. और ये जगह पे जब आप जाते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींचती है, और अपनी तरफ खींचकर ना सिर्फ वो आपको स्टे करवाने पे मजबूर करती है, बल्कि इट लेट यू टू ब्रीथ डीप. लंबी लंबी सांसें ऑटोमेटिकली लोग लेते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रेश एयर. एंड टू रीडिस्कवर द वाइल्ड रफ, rediscover the world through the wind-swept eyes and the sand. और इस दुनिया को, यानी उस जगह को जब वो लोग जाते हैं उस जगह के जानिब, तो वो जगह के जानिब जब जाकर वो जब इस जगह को देखते हैं, तो वो एक नई दुनिया को अपनी एक नई आँखों से और नए सोच और एक नई कंफर्टेबल और हैप्पी फीलिंग के साथ देखते हैं कि यार दुनिया में भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जिसको देखकर ही दिल खुश हो जाए, जैसे हम कहते हैं अदर वर्ड्स दिल गार्डन गार्डन हो जाए. ठीक है जी. तो ये है ओवरऑल इसका मतलब. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पहले तो इसको पूछो. अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चन. जी जनाब. एनी क्वेश्चंस? फायजा, मिस्टर इब्राहिम, मिस इल्मा, ठीक है, खिजर, पूछो कोई भी क्वेश्चन है तो. समझाया तो ठीक है मैंने, मुझे पता है. ठीक है. हाँ जी फायजा, फीडबैक दो ज़रा. सर अच्छा समझा दिया था, सब कुछ समझ आया. सब कुछ समझ आया, लेकिन ये बार बार नहीं समझाया जाएगा. ठीक है. इसी तरह तुम्हें खुद समझना है. इसे 2-3 बार और मैं समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम. बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा इस तरह, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे. और ये कब अंडरस्टैंड करोगे? व्हेन, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन कर रहा था मीनिंग्स के लिए, इसी तरह तुम भी जब अप एंड डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे मीनिंग्स के लिए, तभी समझ आओगे. ठीक है. अच्छा खिजर, अपना फीडबैक दो. अच्छा समझाया. ओके. और कुछ इसके अलावा समझ आई? चीज़ें समझ आ गई? ये समझ आई है. वेरी गुड. इब्राहिम. यस माय डियर इब्राहिम. यस सर, आ गए. ओके डन. यस माय डियर इल्मा, गो अहेड. इल्मा, अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक. यस स्पीक. इल्मा क्या हो गया? रोज़ा वोज़ा रख लिया क्या आज? लग रहा है रोज़ा है तुम्हारा. चलो जी, तैयार है. नाउ गाइस, इन फ्रंट ऑफ यू, मैं ज़रा इसको ऑफ कर दूँ. देखो गाइस, इन फ्रंट ऑफ यू 6 क्वेश्चंस आर देयर. सही भाई. इन 6 क्वेश्चंस को आंसर दीज क्वेश्चंस एज कंसाइज एज पॉसिबल. जितना कंसाइसली हो सकता है उसके साथ आंसर राइट डाउन इन योर कॉपीज. ठीक है. गो अहेड. आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर दिस, ऑल ऑफ यू. I'm giving you 5 minutes for this, and you cannot ask me anything because I have already given you a lot of details here. Okay, so I want you to solve all these 6 questions and write the answers in your copy, and better to
टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स एज वेल एंड बेटर टू यूज योर ओन वोकैबुलरीज इफ यू वांट, ठीक है। और इफ एनी कंफ्यूजन्स वुड बी देयर, वो नोट डाउन कर लो, हम वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि भाई सर मुझे उर्दू में ये वोकैबुलरी आ रही थी, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा था, तो क्या लिखूं, उस वक्त फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द लाइक एक्सप्लेनेशन उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे, यू शुड हैव रिटन दिस इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। सो गिविंग यू 5 to 7 minutes, जल्दी से करो, स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ माय माइक इज इन म्यूट।